पायल के पति केशव की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसीलिए पायल को अकेले ही सब संभालना पड़ रहा था। पायल इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पति की हालत वैसे ही इतना ज्यादा खराब थी, ऊपर से उसकी गरीबी। पायल एक दिन दवाई लेने के लिए दवाई की दुकान पर जाती है, लेकिन उसे वहाँ दवाई नहीं मिलती, तो वो उदास होकर अपने घर वापस आती है और केशव उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ पायल, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। अभी नहीं, क्या ही बताऊं मैं। इनको ये बता दूंगी कि मुझ पे पैसे न होने की वजह से दवाई नहीं मिली, तो ये इस हालत के लिए खुद को ही दोष देने लग जाएंगे। पायल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, कहाँ खो गई हो? बताओ तो क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। आपको गलत ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे तो झूठ मत कहो, तुम्हारी शक्ल देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जरूर कोई बात है, तभी तुम इतनी परेशान लग रही हो। अब बताओ क्या हुआ है? जब से आपकी तबीयत खराब हुई है ना, आपको कुछ ज्यादा ही लगने लगा है। तुम मेरी दवाई लेने गई थी ना, चलो लाओ दवाई दो। वो दवाई तो। हाँ, अब बोला नहीं जा रहा तुमसे, तुम तो दवाई लेने गई थी ना, उन्होंने दवाई देने से मना कर दिया क्या? हाँ, पहले के भी पैसे नहीं दिए थे और अब भी नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने दवाई देने से मना कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। मुझे माफ कर दो, अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। और एक तो मैं नूडल्स बेचने का काम करता था, ऐसा कोई काम भी नहीं है जो तुम कर सकती हो, और मेरी हालत भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर कुछ कमा सकूं। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने पहले ही कुछ पैसे बचा लिए होते ना तो वो आज काम आ जाते। आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। आज जब आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरी तबीयत खराब है ना, लेकिन तुम्हारी तो नहीं ना, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो क्यों ना तुम मेरी जगह नूडल्स बेचने के लिए जाया करो। तुम जाओगी ना तो थोड़ा ही सही, लेकिन घर में कुछ पैसे तो आएंगे। लेकिन लोगों को आपके बनाए नूडल्स इतने पसंद आते थे और मुझे तो बनाने भी नहीं आते हैं, तो मेरे बनाए हुए नूडल्स कौन लेगा? और उस काम में भी पैसे लग ही जाने हैं। मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ ना कि क्या करना है, कैसे करना है। स्वाद थोड़ा बहुत आसपास हो ही सकता है ना, और फिर तुम्हें इतना बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, और अगर हम ऐसे करने लग जाते हैं तो 4 पैसे भी आने का रास्ता मिल जाएगा। पायल केशव की बात को मान जाती है और नूडल्स बनाने की कोशिश करने लगती है। अगले दिन पायल नूडल्स बनाकर ठेला लेकर बाहर नूडल्स बेचने निकलती है। तभी उसके ठेले पर एक पिंटू नाम का लड़का आता है, जो पायल से बोलता है, अरे ये रेडी तो केशव भाई की है ना, फिर ये आपके पास कैसे आई? और केशव भाई कहाँ है? जी हाँ जी, ये केशव जी की रेडी है। दरअसल वो मेरे पति हैं और उनकी कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए अब उनकी जगह मैं नूडल्स बेच रही हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो केशव भाई के नूडल्स को बहुत याद करता था, सोच ही रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि वो आ नहीं रहे। अच्छा, तो आप उनकी जगह पर काम संभाल रही हो? जी बिल्कुल, आपको कुछ चाहिए था? जी हाँ, वो 1 प्लेट नूडल्स ना खाने के लिए दे दो और 2 प्लेट नूडल्स पैक कर दो। जी अभी करती हूँ। पायल पिंटू के लिए 2 प्लेट नूडल्स पैक कर देती है और 1 प्लेट में नूडल्स खाने के लिए लगा देती है। जैसे ही पिंटू नूडल्स खाता है, पिंटू को पायल के बनाए नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो वहीं पर नूडल्स रखकर मुंह बनाते हुए कहता है, हाय हाय, क्या खिला दिया, ये भी कोई नूडल्स है? अरे जब नहीं आता है बनाना तो क्यों डैडी लेके नूडल्स बेचने लग गई है? अच्छा खासा मुंह का स्वाद खराब करके रख दिया तुमने। इससे अच्छा ना तो कुछ और ही खा लेता मैं। भाई साहब वैसे ही तो बनाए हैं मैंने, जैसे आपके केशव भाई साहब बनाते हैं। अरे थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी चल जाता है, लेकिन ये तो नूडल्स ही नहीं लगते हैं। बंद करो उस लेडी को, हैं? घर पर ही रहो, वरना ना जो केशव भाई का अच्छा खासा नाम है वो भी तुम खराब कर दोगी। पायल को पिंटू की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप घर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार पायल हार नहीं मानती और खुद ही नूडल्स बनाने की कोशिश करने लगती है। यह देखकर केशव उसके पास आकर प्यार से कहता है, अरे क्या बात है, खुद ही नूडल्स बना रही हो और मुझसे पूछा भी नहीं। आज लोगों को तुम्हारे हाथ के नूडल्स कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग गए क्या? नहीं, किसी को नहीं पसंद आए मेरे नूडल्स, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे मना ही कर दिया नूडल्स बेचने से, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती हूँ। नहीं, रहने दो। अगर तुम्हारे हाथ का स्वाद ना लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कुछ और काम देख लेना।
अभी ये रहने दो। मुझे इतना तो हिसाब हो ही गया है, अगर मैं नूडल्स बनाने में और मेहनत करने लगी तो शायद मुझसे ये पहले से बेहतर ही बन जाए। इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए, ना कि मुझे यूँ निराश कीजिए। लेकिन जो चीज तुमसे होनी ही नहीं है, मैं उसमें तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? ये भी तो सोचो ना। तो ठीक है फिर, अब मैं जो कर रही हूँ आप मुझे वो करने दो, बात का बाद में ही देखा जाएगा। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हें नूडल्स बेचने के लिए कह दिया। तुम्हें पता भी है कि नूडल्स को बनाने के लिए ना पैसे लगते हैं, लेकिन तुम फिर भी समझ नहीं रही हो। अरे रहने दो पायल तुम। मैं कौन सा बाहर से नूडल्स खरीद कर ला रही हूँ, मैं तो जो रखे हुए हैं पहले के वही नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसमें थोड़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, करो जो करना है करो। तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ तो तुम रही नहीं हो। करना तो वही है तुम्हें जो तुम करना चाहती हो। अच्छे से पता है हम कितने गरीब है, फिर भी। केशव वहाँ से इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन इस बार पायल हार नहीं मानती और खुद ही नूडल्स बनाने की कोशिश करती है। उसी शाम पायल अपने बनाए हुए नूडल्स बेचने के लिए जाती है और उसके नूडल्स की रेडी के पास एक संजना नाम की लड़की आती है और वो नूडल्स मांगती है। पायल संजना को नूडल्स दे देती है। संजना जैसे ही उसे खाती है वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो बोलती है, अरे वाह, कितने टेस्टी नूडल्स हैं ये। आपने खुद ही बनाए हैं या बाहर कहीं से मंगवा कर बेच रही हो? जी मैंने खुद ही बनाए हैं। आपको मेरे बनाए नूडल्स पसंद आए? पसंद? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने पता नहीं आज तक कितने तरह के नूडल्स खा लिए होंगे, लेकिन आपके जैसे नूडल्स का स्वाद कहीं भी नहीं मिला। लजीज है बिल्कुल। जी धन्यवाद, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपको मेरे बनाए हुए नूडल्स बहुत पसंद आए। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपके नूडल्स तो इतने अच्छे हैं, ऐसी तारीफ तो अब तक आपको कितनी बार मिल चुकी होगी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी नहीं, आज पहली बार ही किसी ने मेरे बनाए नूडल्स की तारीफ की है, तभी तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, वरना आज से पहले वो कभी तारीफ क्या होता है पता ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है, इतने अच्छे नूडल्स तो बनाती हो, लेकिन कभी किसी ने तारीफ नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। अब तो आप रोज यहीं मिलना, क्योंकि आज मैं अकेली आई हूँ, कल से अपने दोस्तों के साथ आऊंगी, तब देखना सब तारीफ ही करेंगे। संजना की बात सुनकर पायल को खुशी होती है और उसके बाद से पायल रोज ही नूडल्स बेचने के लिए आया करती और वहाँ पर अब सभी लोग पायल के गरीब नूडल्स वाली के नाम से उसे पहचानने लगते हैं। सभी को पायल के बनाए हुए नूडल्स पसंद आ रहे थे। पायल का काम अच्छे से चलने लगा था। कुछ दिनों बाद पायल नूडल्स बेचने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ केशव आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ तब नहीं दिया जबकि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आप भी तो इस घर की भलाई के लिए बोल रहे थे ना, जो भी बोल रहे थे, इसलिए माफी मत मांगो। हाँ, लेकिन यही अगर साथ में तुम्हारा तब देता तो ज्यादा अच्छा होता ना। लेकिन तब जो नहीं हो पाया ना, अब मैं वो करूँगा। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक होने लग गई है, अब इस गरीब नूडल्स वाली के साथ भी मैं ही दूंगा। केशव को भी समझ आता है और वो पायल का साथ देने लगता है। पायल पूरी जगह में अपनी गरीब नूडल वाली के नाम से फेमस थी और उसके बाद ठीक ठाक ही सही, लेकिन अपनी गरीबी के हालातों में वो सुधार लाने लगती है।